जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने देखा था श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को बंदीशाला से मुक्त कर लिया और उसके पश्चात जो है वो नंद बाबा के यहाँ, जहाँ नंद बाबा उपवन में रुके थे, कंस को मारने के बाद दोनों भी बलराम से कृष्ण जो हैं दोनों भी भाई बाबा नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा को लगा कि चलो अब तो आ गए हैं, अब तो लौटना है, गोकुल वृंदावन जाना है। दोनों भाई नंद बाबा को प्रणाम करते हैं। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः। देखो यहाँ वेद व्यास जी ने भी अपनी लेखनी बदल दी। यहाँ लिखा है कि अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः, या देवकी सुत बताया। हाँ, अभी तक देवकी सुत नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ वेद व्यास जी ने भागवत में भगवान देवकी सुतः। तो भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ नंद बाबा के पास आए। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा आपने और मैया ने हमारा बड़े प्यार से लालन पालन किया, इतना प्यार दिया हमको, हम उसको कभी वर्णन शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। सपिता सा च जननी यो पुष्पितां स्वपुत्रवत यातयूयं व्रजन्तात वयं च स्नेह दुःखितान्। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पिताश्री बाबा सपिता सा च जननी, वही पिता होता है, वही जननी होती हैं। यो पुष्पितां स्वपुत्रवत, जिन्होंने अपने स्वपुत्र के समान हमारा पालन किया है, वही पिता होता है, वही जननी होती है जिसने पालन किया हुआ हो। क्योंकि जन्म से श्रेष्ठ, जन्म देने वाली माता से श्रेष्ठ जो है पालन करने वाली माता होती है। यो पुष्पितां स्वपुत्रवत यातयोयं व्रजन्तात वयं च स्नेह दुःखितान्। तो भगवान ने कहा, बाबा आप सभी वृंदावन लौट जाइए, आप सभी ब्रज में लौट जाइए। यद्यपि हमको भी वहां आना चाहिए, लेकिन क्या करें बाबा, आपको हम वहां भेज रहे हैं, लौटकर हम भी आएंगे, लेकिन यहाँ वयंच स्नेह दुःखितान्, वहां तो बहुत सारे दुख, माँ मैया को भी बड़ा दुख होगा,
लेकिन यहाँ भी कुछ काम शेष बचा हुआ है, ये काम करके हम जरूर जल्दी ही लौट आएंगे। तो सब लोगों को हमारे स्नेह के कारण बड़ा दुख होगा, लेकिन कर्तव्यवश हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है बाबा। हम लोग यहाँ के सुहृदों को सुखी करके शीघ्र ही लौट आएंगे। नंद बाबा ने बाबा नंद बाबा बड़े विह्वल हो गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए और वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने राम श्याम को गले लगा लिया और गले लगा लिया, उनके दोनों को गले लगाकर वहां से जो है बड़ा हृदय भरा हुआ है, दुख से हृदय भरा हुआ है कि तेरी मैया जो है, अब जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैया जब हमको देखेंगी, वहां की गोपियां देखेगी कि कन्हैया साथ में लौटकर नहीं आए। गोप के साथ हम लौट तो जाएंगे, लेकिन वहां जाके तेरे मैया को क्या कहेंगे? तो मैया को क्या कहेंगे? कुछ नहीं, शब्द नहीं उनके पास। बाबा भी सब ब्रजवासी सखा भी सब लौटने लगे, कहले कन्या जल्दी आ जाना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जाते रहे तुम्हारे कहने पर, लेकिन देखो हम तुम्हारी प्रतीक्षा में रोज बैठे रहेंगे, जल्दी आ जाना लौटकर। और सब ब्रज को लौट आए। यशोदा मैया ने दौड़ लगाई, देखा कि मेरा लाला आ गया है, लेकिन जैसे ही पता लग गया कि मेरा लाला तो नहीं आया है, मैया ने कहा कि महर तुम हमारे दिल के टुकड़ों को छोड़कर अकेले चले क्यों आए हो? क्यों आए? इससे तो अच्छा होता कि तुम भी वही रह जाते, क्यों लौट कर यहाँ आने की जरूरत क्या थी? नंद बाबा कहते तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन तुम इस बात पर विचार करो कि यदि मैं कृष्ण की वियोग में वहां मर जाता अथवा यहाँ आकर मैं और तुम दोनों मर जाते तो ब्रजवासी भी इस दुख में मर जाएंगे। फिर जब ये समाचार कृष्ण के पास पहुंचेगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा, तो उसका क्या होगा? तुम जानती हो कि तुम्हारे कन्हैया का हृदय कितना कोमल है। हमें मरना ही है तो हम घुल घुल करके मरेंगे, उसको याद करके जाएंगे। हृदय कितना कोमल है वो तो जानती हो, इसलिए रोज रोज रोएंगे, तड़पेंगे और जलेंगे उसके लिए, जैसे जैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन उसके कानों में हमारे मरने का समाचार कभी नहीं पहुंचना चाहिए, कभी नहीं पहुंचना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं हाँ, इसलिए तुम कहती हो ना, तुम क्यों आए, वहीं क्यों नहीं मर गए? तो मरता कैसे मैं? मेरे दुख का समाचार मैं अपने लाला के कान तक नहीं पहुंचने दूंगा। इधर जो भगवान श्री कृष्ण इधर मथुरा में जो है तुरंत जो है मथुरा में उग्रसेन को तो राजा बना दिया, और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है उपनयन संस्कार की तैयारी हो गई। ततश्च श्लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतो राग गर्गादि यदकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितो काश्यं सांदीपनी नाम यां हि अवंतिपुरवासिनम्। तो भगवान श्री कृष्ण को जो है तुरंत उपनयन संस्कार हो गए। उपनयन संस्कार के बाद जो है भगवान को सांदीपनी गुरु के पास भेज दिया, और वहां विद्या अध्ययन करने के लिए दोनों बलराम और श्री कृष्ण गए, और वहां
गर्गाचार्य जी ने उनको गायत्री आदि सब मंत्र आदि देकर उनको जो है गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में जो है शांतिपनी गुरुकुल में गए और वह 64 दिन में 64 विद्या पूर्ण प्राप्त करके फिर मथुरा विद्या समावर्तन करके मथुरा लौट आए। अब मथुरा में जो है वो आनंद नहीं है जो ब्रज में था। यहाँ तो है भगवान श्री कृष्ण के जो है अब उद्धव जो है उद्धव जी जो है उनके सखा बने, मित्र बने। तो अब सखा के साथ जो है वो ज्यादा टाइम बिताते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ जो है यमुना तट पर आकर बैठे यमुना के तट पर आते। उसी समय जो कहते हैं एक सुवर्ण रंग का कमल का पुष्प जो है यमुना जी के धारा में बहता हुआ आ रहा था। दोनों ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि स्वर्ण का सोने जैसा कलर का कमल का फूल यमुना जी के धारा में बहता हुआ आ रहा है। और ये जैसे पास में आया तो भगवान श्री कृष्ण जो है एकदम छलांग लगाई, दौड़ते हुए यमुना में गए, जल में जाकर उसको फूल को लेके आए और फूल को जैसे ही उन्होंने उसको थोड़ा सी सुगंध ले ली तो वो मूर्छित हो गए, प्रेम मूर्छित हो गए। उद्धव ने देखा कि अरे एक फूल लाया, इसने सूंघ लिया और तुरंत मूर्छित हो गया, क्या बात है। उद्धव दौड़े और थोड़ा जल छिड़क लिया और अपने वस्त्र से उनको हवा करने लगे, पंखा करने लगे। पंखा क्या तो उद्धव जी भी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, ये यदुवंशी के श्रेष्ठ मंत्री थे, यदुवंशियों में श्रेष्ठ विद्वान थे। वे श्री कृष्ण के प्यारे सखा थे, बृहस्पति के प्रिय शिष्य थे, बुद्धि में भी अतिशय श्रेष्ठ थे। परंतु उनको भगवान उतने प्यारे नहीं थे जितने गोपियों को प्यारे थे। हाँ, भगवान ने सोचा कि यही अवसर है उद्धव जी को गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेने के लिए वृंदावन भेजना चाहिए। हाँ, उद्धव जी तो वेदांती हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़े श्रेष्ठ गुरु की चेले हैं, इसलिए उनको लेकिन भक्ति का तो कोई लेश नहीं था। उद्धव जी को गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेने के लिए वृंदावन भेजने की योजना भगवान ने बनाई, तो भेजना चाहिए। तो उद्धव पूछने लगे कि मित्र बताओ ये क्या हुआ, तुमको ये फूल उठा लिया, तुमने सूंघ लिया, तुम मूर्छित हो गए। तो भगवान कहने लगे अरे उद्धव चलो जाने दो, तुम्हें क्यों जानना चाहते, नहीं बताओ मित्र, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव तुम बहुत पूछ रहे हो इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन तुम विश्वास तो करने वाले नहीं हो। तो उद्धव मुझसे प्यार करने वाली गोपियां मेरी विरह में जो है ना अत्यंत व्याकुल है, और वही जो पुष्प था ना वही गोपियों ने, राधा रानी ने ही वो पुष्प भेजा था, और जैसे उस पुष्प को मैंने उठा लिया और उनकी स्मृति हो गई और उनके ही ख्याल में मैं डूब गया। उद्धव अरे उनकी प्राण जो है, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं हूं, मेरे अतिरिक्त गोपियां किसी और को नहीं जानती, ये बताए तुम्हें। कान भये प्राणमय, प्राण भये कानमय, देखो ये गोपियों का हाल है। कान भये प्राणमय, प्राण भये कानमय। अरे भाई कान्हा उनका प्राण है और प्राणी उनका कान्हा है, तो प्राण भये कानमय। ही हमें न जानी परे, कान है कि प्राण है, उनके प्राण को कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये कान्हा है, ये प्राण है या कान्हा ही है। इसलिए उद्धव मेरी बात मानो तो एक बार तुम वृंदावन जाओ, गोपियों को मिलने जाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, पित्रोर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मदवियोगाधि, मत्संदेशोर्विमोचय। तो हे उद्धव एक बार तू वृंदावन चला जा,
तामन तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्ते त्यक्त दैहिका। भगवान ने कहा उद्धव, एक बार तो वृंदावन चला जा। गच्छोधम रजम सौम्य, एक ही बार जाना है। पित्रोर्नो प्रीतिमावह, एक बार मेरे प्रेम, मेरे कहने पर, मेरे प्रेम के लिए तू एक बार ब्रज चले जाना। क्योंकि गोपीनाम वद वियोगादि, तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना, तुम मेरे वियोग से जो गोपियां तड़प रही हैं उनको अपना ब्रह्म ज्ञान सिखा लो, उनको बता दो। गोपीनाम मद वियोगादि मत संदेशोर विमोचय, मेरे लिए जो शोकाकुल हो रही हैं उनको तुम ऐसा समझाओ, तुम अपना ज्ञान उनको बता दो। तामन मनस्का मत प्राणा, उनका मन मेरा मन है, उनका मन मेरा है। तत्मत मत मत प्राणा तामन तन्मन मनस्का मत प्राणा त्यदर्ते त्यक्त देहिका, बस केवल मेरे लिए है, मेरे लिए ही वो प्राण धारण करके रखी, नहीं तो कब की प्राण वो छोड़ देती। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूं। धारयन्त्यातिकृत्स्रेण प्राय प्राणान् कथञ्चन, धारयन्त्यातिकृत्स्रेण प्राय प्राणा कथञ्चन। मैंने उनसे कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, वही उनके जीवन के लिए एकमात्र आधार है। मैंने कहा था गोपियों चिंता न करो, मैं शीघ्र ही लौटकर ब्रज में आऊंगा, वृंदावन आऊंगा। बस इतना वाक्य उनके जीवन के लिए आधार है, इसी के आधार के कारण वो जी रही हैं, नहीं तो न जाने वो कब की देह छोड़ देती। अहमेव मनोयासाम तामन्मनस्कादयः, तो अहमेव मनोयासा, मैं ही उनका मन हूँ। तामन्मनस्का, यथा उनका मन मेरा मन है। उधो यदि उनका हृदय फाड़ कर देखोगे तो उसमें भी मैं ही मिलूंगा, मैं ही मिलूंगा उसमें भी। और क्या कहूँ मित्र, तुम ब्रज में जाओ और मेरा संदेशा सुनाकर आ जाना, भले ज्यादा देर तक ना रुको, लेकिन मेरा संदेशा उन गोपियों तक पहुंचाना है। तो देखो यहाँ एक भाव है, भगवान उद्धव को ऐसा क्यों कह रहे, यहाँ भावार्थ ऐसा है, ज्ञान अभाव में ज्ञान अभाव में भक्ति जो है अंधी होती है। ज्ञान के साथ जो भक्ति करता है उसकी भक्ति जो है वो अंधी नहीं है। इसलिए उद्धव वो जो है वो ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी होती है, और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु होता है, लंगड़ा होता है। भावार्थ बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस कथा का भावार्थ है ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में भक्ति, ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी। भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति करने वाला कौन है, वो मेरा परमात्मा इष्ट देवता कैसा है, उसके बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति जो है अंधी है, अंधी होती है। और भक्ति के अभाव में ज्ञान भी लंगड़ा है। भक्ति कर रहे हैं, हाँ ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान भी पंगु है, लंगड़ा है। भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य दोनों की भी आवश्यकता है, जरूरी है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या रह जाती है, हाँ बंध्या रह जाती है। उद्धव ज्ञानी तो हैं किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था, भक्ति नहीं थी। ज्ञानी तो है लेकिन भक्ति नहीं, भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान व्यक्ति को अभिमानी बनाता है, भक्ति रहित ज्ञान को आदमी घमंडी बन जाता है। इसलिए भक्ति ज्ञान को निराभिमानी बनाता है।
भक्ति हो तो ज्ञानी व्यक्ति अहंकार नहीं करता, वो अहंकार रहित हो जाता है। तो ज्ञान के साथ भक्ति है तो भक्ति ज्ञान को निराभिमानी अहंकारी नहीं बनाती, और ये ज्ञान अगर भक्ति नहीं है तो अहंकारी, वो ज्ञान उस व्यक्ति को अहंकारी बना देता, अभिमानी बना देता है। और भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है, विनम्र बनाती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो परमात्मा से प्रेम करता है। तो उद्धव जी ने ज्ञान को सब कुछ मानते थे, उद्धव को ज्ञान तो था, वो ज्ञान को ही सब कुछ उद्धव मानते हैं, इसलिए उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं है। इसलिए कहते सा विद्या सन्मयी, सा विद्या सन्मतिर्यया, सा विद्याया मुक्तये। विद्या वह है, सा विद्या सन्मतिर्यया, विद्या वही है जिससे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। विद्या वह है जिससे भगवान मिले, सा विद्याया मुक्तये। वही विद्या है जो मुक्त कर सकती है हमको संसार सागर से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव क्यों सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, जाऊंगा ना जाऊंगा कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं उद्धव को, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, अरे मुझे ब्रज भी भूलता नहीं है, कंकर पत्थर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मुझे याद करते रहते हैं। हाँ, मुझे कोई भूलता नहीं वहां पर। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई। वृंदावन गोकुल वन, गोकुल के वन उपवन, सघन कुंज की छाई। यहाँ कंकर पत्थर भी मुझे भूलते नहीं है, वो सब मुझसे प्यार करते हैं। प्रातः समय माता जशुमती, अरुनंद देखी सुख पावही। और क्या था, सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया के गोद में जाकर बैठो और उनसे आनंद प्यार ले लो, उनका आनंद देखो, ब्रह्मानंद को भी क्षुण्ण कर देता था। प्रातः समय माता जशुमती, अरुनंद देखी सुख पावही। और करते भी क्या था, माखन रोटी दहो सजाओ, माखन रोटी दही, क्या क्या नहीं था, वही सबसे बड़ा पकवान था। माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत हो। अरे बड़े प्यार से खिलाते थे यशोदा मैया नंद बाबा। और उसके बाद गोवाल बाल संग खेलत, उसके बाद तो क्या सखाओं के साथ खेलना कूदना, सब दिन हंसत सिरात। और दिन कैसा जाता था कुछ पता ही नहीं रहता था। हे उद्धव, यशोदा मैया जैसा प्रेम मेरे लिए मथुरा में दुर्लभ है। यहाँ कुछ सब कुछ तो है लेकिन प्रेम नहीं यहाँ पर, इसलिए यशोदा मैया जैसा प्रेम मेरे लिए मथुरा में दुर्लभ है, असंभव है। जब तक मैं न खाता था तब तक मैया भी भूखी ही रह जाती थी। उद्धव, यहाँ पर भोजन सामग्री का तो ढेर है लेकिन कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है, प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। उद्धव, मैं भोग नहीं प्रेम का भूखा हूँ, मुझे भोग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे 56 भोग भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। उद्धव, भोग नहीं, ईश्वर को प्रेम है, प्रेम का भूख, प्रेम की भूख है। जो आनंद गोकुल में था वह यहाँ बिल्कुल नहीं है। उद्धव, अरे ब्रज और मैं ब्रज को कभी नहीं भूल सकता हूँ। ब्रज मुझे और उद्धव, ब्रज मुझे और मैं ब्रज को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। तो ऐसी जो है, और मेरी सखिया जो है ना, सखिया को देखना ही क्या था, सखिया तो सखिया ही है। तो जब मैं गोकुल में जब गैया चरने जाता था ना,
तो जिनी जिनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोरी ना छोड़ी जाए रे। उधो मानो कहते होंगे अरे छोड़ो, ये कोई प्यार प्यार नहीं होता है, ये तो सब ऐसा ही संसार का प्यार झूठा होता है। तो भगवान कहते हैं उधो अरे सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेम का जो है झिनी झिनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोरी ना छोड़ी जाए रे। अरे भैया अरे उधो मैंने जो गोपियों के साथ सखाओं के साथ प्रेम का धागा बांधा हुआ है, ना तो उसको मैं तोड़ सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ। जिनी जिनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोरी ना छोड़ी जाए रे। साकर हो य तो तोर दिखाऊं, वज्र हो तो पीस उड़ाऊं, पर्वत हो य तो धार दिखाऊं, धनुष हो य तो तोड़ छिन में प्रीति ना छोड़ी न जाय रे। जिनी जिनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए रे। अरे भाई साकर हो, जंजीरें हो मैं तोड़ दे सकता, वज्र हो उसको मैं पीस आटा बना दूं, पर्वत हो तो मैं सबसे छोटी उंगली पर धारण करके दिखा दूं, धनुष्य हो उसको भी तोड़ दो, लेकिन प्रीति ना तोड़े ना छोड़ी जाए रे। लेकिन प्रेम तो ना तो तोड़ा जा सकता है ना छोड़ा जा। अरे संसार के झूठे लोग हैं, वो प्रेम करते हैं और प्रेम छोड़ देते हैं। हाँ, संसार का झूठा प्यार है वो तो बस क्या है, बस अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ, देखा कि अब प्यार मिलने वाला नहीं है तो ठुकरा देंगे और कहेंगे कि पहले तो कहेंगे कि आई लव यू और फिर बोलेंगे आई हेट यू। बस हो गया उनका प्यार। ये कोई प्यार थोड़ा है। तो भगवान कहते कि प्रेम तो ना तो छोड़ा जा सकता है ना तो तोड़ा जा सकता है। इसलिए भगवान उद्धव को कहते हैं सागर हो या तो बांध दिखाऊं, खम्भ हो या तो चीर दिखाऊं, तीन लोक के लेप पाव नाप पाव में ते प्रीति न नापी न जाए रे, प्रीति न तोड़ी जाए, प्रीति न नापे जाए रे। कहते कि सागर हो, सागर पर मैंने सेतु बना दिया था, और खम्भ हो नरसिंह बनकर उस खम्भ को भी तोड़ दिया था, तीन लोक की पाव नाप पावते, तीनों लोगों को तीन पग में सब, दो पग में सब नाप लो, लेकिन प्रीति ना नापी जाए रे। कभी प्रेम को नापा नहीं जा सकता है, तोला नहीं जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, प्रीति न नापी जाए। 20 भुजा छिन साई उखाड़ू, 20 भुजा छिन माही उखारू, सहस्त्र बाहु को काट में डारू, हृदय चीर हिरण्य कश्यपु मारू, भोय मरोड़ उलट दू सृष्टि रे, प्रीति न उलटी जाय रे, प्रीति न उलटी जाए। देखो भगवान कहते हैं अरे 20 हाथ वाला रावण को भी मैंने उखाड़ फेंक दिया है, सहस्त्र बाहु जैसे हजारों बाहु वालों को काट दिया है, हृदय चीर हिरण्य कश्यप को भी हृदय फाड़ दिया था, और मुझे ये सब करने की जरूरत भी नहीं, मैं अपनी भोवे थोड़ी मरोड़ दूं, टेढ़ी कर दूं तो सारा संसार उलट दूंगा, सारी सृष्टि समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन प्रीति न उलटी जाए रे। सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रीति मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ना उलट सकता हूँ। योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, परम भक्त मेरी प्रेम डोरी सो, बंध्यो न बांध्यो जाए रे। हाँ, मैं तो चाहो तो योग से योग दे दूं, भोग से भोग दे दूंगा, भक्ति चाहे तो मुक्ति दे दूंगा, लेकिन परम भक्त मेरी प्रेम डोर सो, बंधो न बांधो जाए रे। हाँ, ये मेरे प्रेमी भक्त जो ऐसे है ना, इसलिए वो नहीं मैं बांध सकता उनको, सब कुछ दे सकता हूँ।
इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सब अनाथ में नाथ कहायो, सबई हार मोहे शीस नवायो। मुझे सब लोग अनाथों के नाथ जानते हैं, अनाथों के नाथ मुझे कहते हैं, सबई हार मोहे शीस नवाए। सभी लोग तो मुझे सब कुछ पूजन पालन करते, मेरे सामने सर नवाते हैं। मोह माया को पार न पायो, सो मैं चाकर बनू भगत को, प्रेमानंद बलि जाय रे। जिनी जिनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोड़ी जाय रे। उद्धव को ऐसे बताने, उद्धव कहते क्या तुम ये सब नाटक कर रहे हो, अरे छोड़ो। तो उद्धव तुम वृंदावन जाओ और उनको वेदांत का उपदेश करके ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके आ जाना। और ब्रज में सभी से कहना, ब्रज में जाकर कहना, उद्धव इतना कहीं हो जाए, इतना कह देना, मेरे गोपियों को कह देना। उद्धव तैयार हो गए होंगे जाने के लिए, तो संदेशा बताया, इतना कह देना उद्धव, उद्धव इतना कहीं हो जाई, इतना कह देना उद्धव। क्या कहना, हम आवेंगे दो भैया, मैया जानी अकुलाई। हम दोनों भैया आने वाले हैं, आएंगे। कब आएंगे वाला बताओ, कब बताओ, मैं कौन सी तिथि बता दूं? बोले कोई जरूरत नहीं पूछतानी की, बस वो पूछेंगे ही नहीं तुमको कब आने वाले हैं। इतना सुनते ही वो ब्रह्मानंद में विलीन हो जाएंगे। हम आवेंगे दो भैया, मैया जानी अकुलाई। बस वो पूछेंगे नहीं कि कब आने वाला है, बस आने वाला है, इतना बहुत पर्याप्त है उनके लिए। वह गुण हमको कहाँ बिसरिए, बड़े किए पय प्याई। हमको कहाँ भूल सकते हैं हम मैया को कहाँ भूल सकते हैं, जिसने अपने अमृत तुल्य दूध को पिलाया है हमको और पालन पोषण किया है। तो लो दुखी हो न नहीं पावे, धबरी धूमरी गाए। तो मेरे कारण, हमारे कारण तो वो सबको वो दुखी हैं, हमारी गैया भी दुखी हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, तदपि रहो नहीं जाई। मथुरा में यद्यपि सब कुछ है, लेकिन यहाँ रहने का तन मन बिल्कुल नहीं है। उद्धव ने कहा, प्रभु व्रज जाने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु गांव के अनपढ़ गवार लोग मेरे वेदांत को क्या समझ पाएंगे, मेरे ज्ञान को समझ पाएंगे? मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश गहन है, इसलिए मेरा वहां पर जाना तो निरर्थक ही है, कोई फायदा नहीं होगा। ये शब्द तो, ये वचन भगवान के हृदय में ऐसे लग गए। ज्ञान, उद्धव जी के ज्ञान के अभिमान को भगवान ने देखा कि वाह कितना अहंकार है। अब उद्धव जी भगवान के संदेश को लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो नंदगांव के लिए निकलने वाले हैं। देखो, वही जो रथ में बैठकर भगवान श्री कृष्ण गए थे, कंस का जो रथ था, वही रथ को उद्धव जी को दे दिया। वही रथ में आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम, वही रथ दे दिया। उद्धव जी वही तैयारी होकर वहां रथ पर बैठ गए और रथ चलने लगा। रथ आगे चला है, धीरे धीरे। उद्धव को रथ हाका नहीं, कोई मन नहीं था जाने का, तो इसलिए ज्यादा खुशी तो जाने की थी नहीं है। फिर भी अपने मित्र कृष्ण के कारण उनको जाना पड़ा और वो धीरे धीरे चलने लगे, गाड़ी रथ चलने लगा। सूर्यास्त के समय ब्रज में पहुंचे और श्याम सुंदर के सखा श्री दामा मधुमंगल आदि सखाओं का नियम था कि रोज रास्ते में बैठकर लाला की प्रतीक्षा करना, कन्हैया की प्रतीक्षा करना कि आ रहा है। वे इतने दिन प्रतीक्षा करने के बाद आज भी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां। उन्हें उद्धव
उद्धव का रथ दिखाई दिया और तुरंत उन्होंने घोषणा कर ली, डंडोरा पिटाया कि कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। और सभी कुछ तो ब्रजवासियों को बताने के लगे और कुछ तो रथ की ओर दौड़ने लगे और इतने दौड़ने लगे। उद्धव जो है वो दौड़ते दौड़ते उद्धव के रथ के पास जैसे जैसे जाने पहुंचने लगे तो एकदम उनकी चाल ढीली हो गई, दौड़ना बंद हो गया। हो न हो हमारा कृष्ण नहीं है। अगर वो होता तो अब तक रथ में ना बैठा रहता, तुरंत वो कूद करके रथ के सामने दौड़ के आता और हमें गले लगा देता। नहीं, हमारा कृष्ण नहीं है। हम उद्धव बड़े सुंदर थे, कृष्ण जैसे दिखते थे, वैसे पीतंबर पहना हुआ था, बड़े सुंदर थे, लेकिन हमारा कृष्ण नहीं है। तो इधर जो है उद्धव जी सखाओं के पास पहुंचे हैं, रथ पहुंचा, सखा चुपचाप, सखा मौन हो गए। तो उद्धव जी ने रास्ता पूछा होगा, भाई सीधे चले जाना ऐसे। अभिस्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदम सखिम, और रथ सीधा नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत कर लिया। नंद बाबा ने शाम के जलपान होने के बाद, भोजन पानी होने के बाद बैठ गए और पूछते हैं, अभिस्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदम सखिन, गोपान व्रजम चात्मनाथम, गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा ने पूछा, उद्धव बता तो, अभिस्मरन्ति न कृष्णो, क्या हमें कभी कृष्ण स्मरण करते हैं? मातरम सुहृदम सखिन, अपने माता पिता, अपने सखाओं को, अपनी गोपियों को याद करता है। गोपान ब्रजन चात्मनाथम, गावो वृंदावनम गिरिम, क्या वो कभी अपनी गैयों को याद करता है, कभी गिरिराज को याद करता है, कभी वृंदावन को याद करता है? क्या उद्धव हमारे गोविंद हमारे लिए एक बार भी यहाँ आएंगे? क्या कभी आने वाले हैं? वो कब आने वाले हैं? अप्यायास्यति गोविंद स्वजनम चात्र वीक्षितम। क्या हे उद्धव बताओ कि क्या हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया यहाँ आएंगे? तो उद्धव, यह नहीं, उद्धव यह यमुना है, वही यमुना है, यह वही गिरिराज है, यह वही वन है जहाँ गोवे चराते हुए बांसुरी बजाया करते थे और अपने सखाओं के साथ अनेक खेल खेलते थे, अनेक आनंद लेते थे। नंद बाबा कहते कि उद्धव, हमें नहीं लगता कि हमारा कन्हैया कभी यहाँ से चला गया है। मुझे लगता है कि मेरा कन्हैया मथुरा गया ही नहीं है, वो यहीं पर है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे जहाँ वहाँ, चाहे वो यमुना में हो, पनघट में हो, कदम्ब के वृक्ष के पास हो, यमुना में पास हो, हर जगह मुझे उद्धव वही दिखता है कि पहले तो केवल एक ही दिखता था, लेकिन अब जो जब से गया वो, पहले मैं अब हर जगह दिखता हूँ। कल सारी रात मैंने उसको पलने में झुलाया और मैं पलना झुलाता रहा। नंद बाबा की बातें, अब सोने कक्ष के लिए, सोने के लिए भी समय नहीं रहा। तो कहते ऐसी मीठी मीठी बातें जो चल रही है, उद्धव को भी पता नहीं लगा और उससे मीठी मीठी बातें करते करते तो रात बहुत हो गई। तो नंद बाबा कहते कि मुझे रोज उसकी मधुर बांसुरी भी सुनाई देती है। उद्धव, मैंने उसको कल ही देखा, कदम्ब की डाली पर बैठकर वो बांसुरी बजा रहा था। तो मैंने लाला को वहां चला गया और उनको कंधे पर बैठकर घर ले आया और उद्धव उसने भी बस मेरे कंधे पर बैठकर आया और मैं रात भर उसको पालने में झुलाता रहा और मुझे बांसुरी सुनाता रहा और प्रातःकाल हो गई। पूरी रात किधर गई वो पता नहीं। आज जी सही हुआ, दोनों के बीच में भी ऐसी चर्चा करते करते पूरी रात चर्चा हो गई और प्रातःकाल हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपिया स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जो है नंद महल को प्रणाम करने आती थी। आज रथ को देखकर उनको अक्रूर का प्रसंग याद आया।
अक्रूर का प्रसंग याद आया, आपस में पूछने लगी, अक्रूर आकत किम वा ये कंसस्यार्थ साधक। तो गोपियां प्रणाम कर लिया नंद बाबा के महल को, क्योंकि कन्हैया जब चले गए थे तब से वो नंद बाबा के महल में नहीं जाती थी, दूर से प्रणाम करती थी और लौट जाती थी। लेकिन आज उनको वही रथ जो दिखा, जो रथ जो पहले अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को लेने आया था, वही रथ को देखा। तो आपस में चर्चा क्या करती हैं वो तो हम आपको कल सुनाएंगे। अपना समय हो गया, अब यहीं विश्राम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।